हेलो फ्यूचर केमिस्ट, कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। तो बच्चों, आज का इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फेलोशिप्स स्पेशल फॉर वुमेन्स। ठीक है, जो अपने हायर एजुकेशंस यानी पीएचडी और पोस्ट डॉक करना चाहते हैं उन एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। सेम फेलोशिप आपको मिलने वाली है, 37,000 प्लस एचआरए भी आपको मिलने वाला है। सेम फेलोशिप जो जेआरएफ करे बाद आपको मिलती है, आप विदाउट नीड भी इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल होगे। तो ये जो फेलोशिप है ये स्पेशली फॉर वुमेन्स है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, वाइस फेलोशिप्स फॉर पीएचडी, तो वाइस पीएचडी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशली फेलोशिप्स है उन एस्पिरेंट के लिए, उन वुमेन्स के लिए जो लोग अपनी हायर एजुकेशंस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो सिमिलर टू दी जेआरएफ होगी, यानी 37,000 प्लस एचआरए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस सेशन के हम समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप उस पोस्ट के लिए या इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, तो बात करेंगे, बहुत अच्छा है और सारे एस्पिरेंट एलिजिबल होने वाले हैं बच्चों इसमें, इसलिए लास्ट तक देखिए, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए ताकि आप लोग अगर एलिजिबल हो तो आप इसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पे इनका विजन क्या है कि वाइस पीएचडी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वुमेन्स टू परस्यू हायर एजुकेशन, है ना। तो वुमेन्स के लिए मोटिवेशन है कि भाई अगर आप अपनी हायर एजुकेशन को करना चाहते हैं तो आप इस फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं। साइंस फील्ड के अंदर, चाहे आप फिजिकल साइंस से हो, केमिकल साइंस से हो, लाइफ साइंस से हो या मैथमेटिकल साइंस से हो, तो आपको ये फेलोशिप मिल सकती है। ठीक है, फेलोशिप मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, आप एलिजिबिलिटी की तरफ अगर जाओगे, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी हम बात करेंगे पूरी। सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फॉर्मेट्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे वेयर सबमिट टू प्रपोजल, ठीक है, तो ये फॉर्मेट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये वर्ड फाइल को आप ओपन करोगे तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, वहां पे क्योंकि आपको प्री कंप्लीट नहीं दी गई थी तो वहां से मैं नहीं बता रहा हूं आपको साइट से। जब आप ये पीडीएफ और वर्ड फाइल डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है इस फेलोशिप के बारे में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइस किरण डिवीजन, ये उसकी वेबसाइट्स दी गई है। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी स्टार्टिंग न्यू प्रोग्राम्स वाइस फेलोशिप फॉर द पीएचडी अंडर वुमेन्स इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली स्पेशल है, आपकी जो भी वुमेन्स है जो हायर एजुकेशन को करना चाहते हैं, जिनका एमएससी कंप्लीट हो चुका है, वो अपनी पीएचडी करना चाहते हैं, तो कौन कौन से है सब्जेक्ट एरिया, कौन कौन से है, तो फिजिक्स है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, अर्थ साइंस है, ठीक है, इंजीनियरिंग है एंड टेक्नोलॉजी है, इनके अंदर ये फेलोशिप मिल सकती है आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, वुमेन्स हु वांट टू रजिस्टर देमसेल्फ इन द पीएचडी और ऑलरेडी रजिस्टर इन द पीएचडी, है ना। एक तो वो जो रजिस्टर करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी रजिस्टर है वो एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, बट नॉट गेटिंग एनी फेलोशिप्स, अगर उनको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही, मान के चलो आपने कोई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी करा है और आपको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है, तो ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं या रजिस्टर करने वाले हैं आप लोग, ठीक है, तो उन एस्पिरेंट के लिए ये फेलोशिप होने वाली है। ठीक है, तो फेलोशिप्स आर एलिजिबल टू अप्लाई वाइस पीएचडी प्रोग्राम इन दी फाइनेंशियल सपोर्ट, तो आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दिया गया। इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर फॉर पीएचडी विद इन 6 मंथ फॉर द रिसिप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन लेटर। जब आप रिकमेंडेशन लेटर आप इनको भेजोगे तो उसके 6 मंथ के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इसलिए आप पहले से, आप क्या इसकी एलिजिबिलिटी और समझ ले। क्वालिफिकेशंस क्या है, द एप्लीकेंट शुड हैव एमएससी, एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री लाइक बीटेक, एमफिल, एमफार्मा, एटीसी। ठीक है, तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से है या आप एमएससी जूलॉजी है, बॉटनी है, एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी फिजिक्स है, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो चुके हो बच्चों। ठीक है, एम्प्लॉय, देखो, वुमेन्स इज रेगुलरली एम्प्लॉयज नॉट एलिजिबल, अगर आप ऑलरेडी कोई पोस्ट पर है, मान के चलो कहीं आप रेगुलर और परमानेंट पोस्ट के ऊपर होगे तो आप एलिजिबल नहीं है। कोई एम्प्लॉय है, बोला है कि वुमेन्स इन द रेगुलर एम्प्लॉय, रेगुलर इसका मतलब है कि परमानेंट एम्प्लॉय है तो आप एलिजिबल नहीं। अगर आप सीएचबी कर रहे हो मान के चलो तो आप एलिजिबल है।
है ना, CHB कर रहे हो तो एलिजिबल है, क्योंकि परमानेंट नहीं है आप वहाँ पे, ठीक है। तो वुमेन्स इन द रेगुलर एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वाइस PhD, ठीक है। तो मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे जनरली आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पूरा रिकमेंडेशन लेटर देना है तो उसमें सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होगा 5 ईयर्स, यानी आपको पूरे 5 साल तक, जैसे आप CSR नेट JRF प्रोवाइड कराता है, वैसे ही ये लोग भी आपको 5 ईयर्स तक आपकी फेलोशिप प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज टेंटेबल टू मैक्सिमम पीरियड इज द 5 ईयर्स ऑफ टिल सबमिशंस, ठीक है। इसके बाद फेलोशिप अमाउंट अंडर द वाइस PhD प्रोग्राम इज 37,000 अलॉन्ग विद द HRA मिलेगा आपको, ठीक है। और 1 लाख तक का आपका जो रिसर्च ग्रांट है उसमें आपको मिलता है, रिसर्च ग्रांट वो आपको मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या होगी, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग विल बी डन द प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीविंग अंडर द वाइस PhD and final selection will be made by these recommendations of the subject experts। तो यहाँ पे आपको एक प्रपोजल लिखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना पड़ेगा, जो भी चीज़ में आपको वर्क करना है मान के चलो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में आप वर्क करना चाह रहे हो या इससे पहले आपने कहीं वर्क किया है आपके MSc के अंदर और आगे चल के आप उसको PhD में कन्वर्ट करना चाहते हो, अच्छा वर्क था, आगे चल के उस पर अच्छे सारे पेपर्स बन सकते हैं, तो आपको उसका प्रपोजल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उस प्रपोजल्स को आपको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और उस पर कुछ एक्सपर्ट जो है उनकी कमेटी है वो उसको चूज करेंगे और देखेंगे जिनका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा उनको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। The final decision of DST will be communicated to the applicant only after obtaining the due to administrative and financial approvals, ठीक है, ठीक है। How to apply? This call is open through the year of proposal submission under the WISE PhD and तो यहाँ पे आपको ये पूरा 1 साल है आपके पास, आप मान के चलो आपके 2024 के अंदर आपको रजिस्टर करना है, तो ये पूरा साल है आपके पास, इसके अंदर आपको अपना प्रपोजल रेडी करना है, ठीक है। और किसी को मान के चलो कि प्रपोजल रेडी नहीं करना आता है तो यहाँ पे उन्होंने एक वेब प्रपोजल फॉर्मेट अवेलेबल दिया है, यहाँ पे जाके वो आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप का प्रपोजल आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर दिया गया है, ठीक है। चलिए, और कोई डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वेबसाइट भी दी गई है, यहाँ पे इस वेबसाइट को क्लिक करके आप और डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। लास्ट डेट क्या है, प्रपोजल सबमिशन ओपन थ्रू द ईयर, यानी ये 1 साल के अंदर आप कभी भी अपना प्रपोजल रख सकते हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, पहली बात, ठीक है। कोई आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, मगर अगर आपका MSc हो चुका है और आपके पास कोई अच्छा प्रपोजल है, कोई वर्क है आपका PhD, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है, कुछ आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन को आपको प्रॉपरली रीड कर लेना है कि साल के अंदर आपको कितना क्या रिसर्च ग्रांटेड कितना मिलेगा, फेलोशिप्स आपको टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप्स आपको कितनी प्रोवाइड की जाएगी, है ना, ये पूरी उसकी एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। लास्ट डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द एप्लीकेशंस, द ऑनलाइन एप्लीकेशंस पोर्टल ओपन थ्रू द ईयर ऑफ द प्रपोजल सबमिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ कांटेक्ट, इंक्वायरी कुछ भी करना है तो यहाँ पे आप करके मैं उनको मेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और दी गई है प्रपोजल के, भाई कि आपका जो प्रपोजल होगा वो कैसे होना चाहिए, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट प्रपोजल ओनली थ्रू दी ऑनलाइन मोड, आपको कोई ऑफलाइन मोड में सबमिट नहीं करना है, यानी आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको सेंड करनी है, ऑनलाइन मोड ही आपको देना है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड, PI इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कंप्लीटनेस ऑफ द एप्लीकेंट बिफोर द सबमिशन ऑफ फाइनली, ठीक है। तो आप बराबर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देयर इज नो नीड टू दी सबमिट हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे इनकम्प्लीट और लॉन्गली फिल अप एप्लीकेशन फॉर्मेट और एप्लीकेशंस विल लैक ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड, है ना। तो अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर आपकी डाली है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, यानी कि चलो कि भाई किसी ने अपना परसेंटेज आगे पीछे डाल दिया है, हो सकता है कि भाई कभी कभी हम चेक नहीं करते हैं, होता है कि 65 हम 70% डाल देते हैं, है ना, 70 होता है, कभी कोई 75% हो गया, यानी ऐसा अप्रॉक्सीमेट डालते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट नहीं डालना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस यहाँ पे प्रॉपर होने वाले हैं, इसलिए आपका जो भी परसेंटेज होगा, ठीक है, उसको प्रॉपर आपको डालना है, ताकि फिर आपका जो रिजेक्ट ना हो, ठीक है, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच पाए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रपोजल सबमिट थ्रू दी ईमेल विल नॉट बी इंटरटेन्ड, है ना। प्रपोजल सबमिट थ्रू ईमेल विल नॉट बी इंटरटेन्ड, यहाँ पे यानी ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है आपको, ठीक है। एप्लीकेंट फॉर्मेट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन पोर्टल्स, ये ऑनलाइन पोर्टल्स पे अवेलेबल है। गोइंग थ्रू द वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन करना है आपको। सबमिट प्रपोजल अदर देन दी प्रिस्क्रिप्टेबल फॉर्मेट, जो भी आपको फॉर्मेट दिया गया उसके हिसाब से आपको करना है, और इस वेबसाइट पे अपलोड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको दिया, कंप्लीट प्रपोजल इन दी प्रिस्क्राइब प्रपोजल फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, कंप्लीट प्रपोजल इन दी, तो ये डॉक फॉर्मेट के अंदर भी रखना है आपको, ठीक है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट आपको लगानी है। SC ST अगर के अंदर आप हो तो उसका सर्टिफिकेट्स आपको लगानी है। सर्टिफिकेट फॉर दी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जब भी जहाँ पे भी आप MSc करे हो तो वहाँ पे उसकी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। PhD रजिस्ट्रेशन लेटर, PhD रजिस्ट्रेशन लेटर अगर आप ऑलरेडी PhD कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा। कंसाइन लेटर फॉर दिस साइंटिस्ट मेंटर ऑफ कैंप PhD, ये आपको प्रोवाइड किया। बायोडाटा ऑफ साइंटिस्ट मेंटर्स, जो भी आपके साइंटिस्ट मेंटर्स होंगे, जो भी आप चूज करोगे जिसके अंडर भी आपको PhD करना है तो उसका बायोडाटा आपको लगेगा, ठीक है। तो उसका लेटर आपको लगेगा। तो ये सारी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगने वाली है, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें आपको दी गई है, ठीक है। तो जाके जल्दी से रजिस्ट्रेशंस करिए, बाकी का आपको पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे सब्जेक्ट कोड वगैरह दिए गए हैं। एप्लीकेशंस फॉर्म फिल करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पूरी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट मेनली आपका है कि मैं आपको एकदम प्रिस्क्राइब करके बता दिया, समराइज करके बताता हूँ कि जो वाइस PhD फेलोशिप्स है ये स्पेशली फॉर वुमेन्स है, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 27 से लेके 45 ईयर्स तक की एज लिमिट है। 27 मिनिमम है और 45 मैक्सिमम है। इसके बीच में आप की अगर एज है तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो, 27 से लेके 45 ईयर्स, ठीक है। ये ईयर के एंड तक आप उस प्रपोजल को रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्यूरीज अगर आती है कि प्रपोजल कैसे लिखे तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स हम आपके साथ ज्वाइन करवाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, है ना। कुछ पोस्ट डॉक एक्सपर्ट्स है जो हमारे स्टूडेंट ही है, जो जर्मनी के अंदर है, USA के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप रिसर्च प्रपोजल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीक बारीक चीज़ें देखनी पड़ती है, आपको पता है ना। तो पेपर ऐसी तो रिजेक्ट हो जाता है ना, तो हर छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है। तो रिसर्च प्रपोजल लिखते टाइम भी आपको बहुत बारीकी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अगर कोई भी डाउट्स अगर आते हैं, भाई आपको नहीं जम रहा है लिखना या फिर आपको प्रॉपर नहीं हो रहा है या क्रॉस चेक आपको करवाना है किसी के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आप सभी को पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, नदीम सर _टेक्स्टबुक, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको हमारे जो भी दोस्त है या हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी PhD कर रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, वो आपकी हेल्प करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। बट पहली प्रोसेस है कि आप जाके रजिस्ट्रेशन करें, पूरे इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर रीड करें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी आपके फाइनेंशियल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट अगर जो JRF नहीं है बट PhD करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी फेलोशिप्स है, वाइस PhD फेलोशिप। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है वाइस फेलोशिप फॉर द PhD, वाइस PhD यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको दी गई है। तो एक बार आराम से आराम से उसको रीड करिएगा प्रॉपर, फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सेशन अच्छा लगा, वैल्यूबल लगा तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और अपनी प्रेजेंटी लाइक बटन से ज़रूर प्रेस करें। चलिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।